अपने कुछ मैंने कई बार सत्संग शेयर किया है आपके प्लेटफॉर्म पर एवरी टाइम इट्स सो एक्साइटिंग व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। जब भी मुझे ये मौका मिलता है तो आई बिकम लाइक ए स्मॉल चाइल्ड। ऐसा लगता है कि गुरु जी के बारे में इतनी चीजें शेयर करनी है, इतनी चीजें बतानी है, इतनी अपने खुद के एक्सपीरियंसेस जो गुरु जी ने दिए हैं। यूजुअली आई ऑलवेज शेयर माय ओन एक्सपीरियंस, मेरे अपनी इमीडिएट फैमिली के एक्सपीरियंसेस, उससे जो हम अपने इनर मोस्ट फीलिंग्स आपके साथ पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो आपको शुरू में बस एक शॉर्ट में बताऊंगी कि किस तरह से जैसे गुरु जी से हम जुड़े। और बचपन से ही मैं शिव जी की और माता रानी की भक्त रही हूँ। बचपन से ही मुझे भक्ति मार्ग पर, मुझे तो ऐसा लगता है मेरा जन्म ही हुआ है खाली पूजा पाठ करने के लिए। मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा परेशान रहते थे कि इतना ज्यादा इस यंग एज में इतनी ज्यादा इसको लगन है। बट दैट वाज वही एक चीज थी जो मुझे इतनी अंदर से खुशी देती थी और अभी भी देती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक स्लोली जब टाइम आया तो गुरु जी ने अपने दरबार में बुलाया। एंड जिनकी मैं आराधना करती थी, शिव जी को सोमवार का व्रत रखती थी, जल चढ़ाती थी और मतलब अंदर ही अंदर उनसे प्रार्थना करती थी आपके दर्शन कब होंगे। एंड वो जो मेरे आराध्य थे महादेव, उन्होंने ऐसे ये लीला रचते हैं शिव जी। आप शिव पुराण में आप क्या तो है ये शिव पुराण का कि किस तरह से वो लीला रचते हैं। जब हमारे कार्मिक अकाउंट से जो हमें दुख प्राप्त होते हैं वो इसलिए प्राप्त होते हैं कि हम उनसे और जुड़ सकें। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी दुख हो रहा हो तो आप कभी भी हिम्मत ना हारें। वो सब कुछ आपको गुरु जी से इतनी क्लोज ले जाएंगे, इतने आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर देंगे, फेथ स्ट्रॉन्ग कर देंगे। एंड दैट इज द रीजन। खुशी में हम इतना नहीं याद करते हैं, पर जब हमें दुखों ने घेरा होता है तब हम अपने दिल की पुकार जो गुरु जी को तक जाती है। तो उसी हालत में गुरु जी ने अपने दरबार में बुलाया। मेरी बेटी की अस्थमा की बहुत प्रॉब्लम थी और किस तरह से गुरु जी ने मेरी प्रार्थना सुनी, जो मैं दिल ही दिल शिव जी से, महादेव से, माता रानी से प्रे करती थी। और उन्होंने अपने दरबार में बुलाया 98 में दिसंबर में। हम सिंगापुर में उस समय बेस्ड थे। मेरे हस्बैंड का ओवरसीज असाइनमेंट है एमपीसी का, तो हम सारे सियाटल से ही वहाँ मूव करे थे 96 में। एंड 98 में गुरु जी ने अपने दरबार में बुलाया। एंड दैट वाज द चेंज ऑफ आवर डेस्टिनी। जैसे कहते हैं ना, एक नया जन्म होता है, पूर्ण जन्म होता है। तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान मिल गए हैं। क्योंकि आप पूरी उम्र जब ढूंढते हैं भगवान को और उनकी अनुभूति करना चाहते हैं, और जब वो सामने आ जाते हैं तो आपकी सोल बता देती है, आपको वो अनुभूतियां होने लगती हैं that you're looking for, and that is exactly what happened with me. There was no doubt who's Guruji, क्योंकि गुरुजी ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए। क्योंकि ये कौन हो सकता है जो बिना बताए आपकी दिल की बात सब कुछ जानता है, और कौन हो सकता है जो कहीं भी आप रहें उनकी नजरें आपके ऊपर है, उनको सब कुछ मालूम रहता है। सो गुरुजी इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, सब जगह। मतलब हम सिंगापुर से आते थे और गुरुजी सब कुछ बता देते थे कि कहाँ हम गए थे, क्या किया हमने, हमारी डेली एक्टिविटीज क्या होती हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। जो मन में होता था वही गुरुजी उसको रिपीट कर देते थे। और उसके बाद जिस तरह से मेरी बेटी का अस्थमा ठीक किया, ये कोई नहीं कर सकता था। हम यूएस में वो पली, यूएस में ही बहुत साल हम थे यहाँ पर, और सब कुछ ट्रीटमेंट उसको दिखा दिया था। उसको होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इंडिया का जो है, जहाँ यूएस का बेस्ट ट्रीटमेंट जो उस समय था, कुछ भी नहीं उसको फायदा हुआ। और भी उसका अस्थमा अटैक सिवियर होता गया, यहाँ तक कि उसको she was hooked on steroids and antibiotics and nebulizers and puffs
सो मैनी एलर्जीज। तो एक माँ के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल टाइम था वो। और उसमें जब आपको एक रोशनी दिखती है, गुरुजी लाइट, गुरुजी केम इन आवर लाइफ एज ए डिवाइन लाइट, जिन्होंने हमें राह दिखाया। और हमारी बेटी का आसमा ऐसे क्षण भर में गुरुजी ने ठीक कर दिया। गुरुजी तो यही कहते थे, जा कल्याण कर देते हैं, वो ठीक हो गई। ये ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे। और नॉन अज्यूमिंग गुरुजी तो कभी भी नहीं कहते थे ये करो वो करो। गुरुजी कहते थे जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, बस मेरे लिए थोड़ा सा समय निकालो। गुरुजी खाली हमारा प्यार चाहते थे, क्योंकि देखिए गुरुजी के दरबार में सब मांगने आते थे। गुरुजी कहते थे बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो मेरे से प्यार करते हैं और खाली मेरे दर्शन के लिए आते हैं। एंड जो उस भाव से आता था गुरुजी उसको पहचान लेते थे और उनको भी बड़ी खुशी होती थी ऐसी संगत के साथ। बहुत खुश होते थे गुरुजी जब आप भाव देते हैं, उनको प्यार देते हैं, विदाउट एनी डिजायर्स, विदाउट एनी वांट्स, विदाउट एनी डिमांड्स। तो यूं ही गुरुजी से हमारा सफर शुरू हुआ। एंड इट वाज जस्ट आई कैन नॉट एक्सप्रेस। वो तो आप किस तरह से अपने अंदर की भावनाएं तो मैं महसूस कर सकती हूँ। और होपफुली आप सब भी महसूस कर रहे होंगे, आप सब जुड़े हुए हैं गुरुजी से। और एक्चुअली मैं तो सोचती हूँ कि आप सब बहुत धन्य हैं। यू आर मच मच अहेड ऑफ अस, बिकॉज हमने तो गुरुजी को देख के ही उनके साथ जुड़े और उन पर फेथ आया। पर आप सब लोग बगैर देखे गुरुजी को इतना जुड़े हुए हैं, इतना फेथ है आप सबको। सो आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द न्यू संगत आप सबसे। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहाँ दुबई में भी, सारी जगह वर्ल्ड में गुरुजी फैले हुए हैं, उनकी सुगंध फैली हुई है सब जगह। आज का दिन गुरुजी का प्यार वाला दिन है। गुरुजी कितना प्यार करते संगत में। तो संगत से तो मैं वही कुछ शेयर करूंगी जो इट जस्ट डिनोट्स द लव ऑफ योर गुरु। और ऐसे जब मेरी बेटी ठीक हो गई, उसका ऐसा बिल्कुल ठीक हो गया, एक भी पफ उस दिन से। इट वॉज आई स्टिल रिमेम्बर, इट वॉज December 28, 1998। और आज का दिन गुरुजी की ऐसी कृपा कि उसने एक बार भी पफ नहीं लिया, जो कि हमेशा इन्हें पर ही हुक रहती थी। तो गुरुजी भगवान नहीं तो कौन है। और उसके बाद हमारा सफर गुरुजी के साथ, गुरुजी ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए, इतनी अनुभूतियां दी, इतना प्यार दिया कि वापस आने का मन नहीं होता था। ऐसा लगता था हम यहीं रह जाएं, गुरुजी के पास ही रह जाएं। क्योंकि आप जब रियलाइज करते हैं डिविनिटी को, एंड व्हेन योर सोल रिकॉग्नाइजेस दैट, यू डोंट वांट टू सेपरेट, बिकॉज दैट इज द पर्पस ऑफ आवर एक्सिस्टेंस। That is the purpose why we came on this earth, to fulfill our karmic account। and उसके साथ अगर आपको डिवाइन मिल जाते हैं तो आप क्या और चाहते हैं। That was the purpose to come and meet our maker, and our maker was right there amongst us, Mahadev, सामने बैठ करके। What else did we need? Nothing. Nobody wanted to leave Guruji। और गुरुजी के दरबार में इतना सुंदर गुरुजी क्रिएट करते थे, वो एम्बियंस जैसे वो स्वर्ग में, जैसे सचखंड में हम बैठे हों। इतनी अच्छी सुगंध, इतना अच्छा वातावरण, होल एम्बियंस वाज सो, आई वुड से इट मेड एवरीबडी फील लाइक वी आर एट होम भगवान के साथ। दैट्स वेयर वी बिलोंग। बिकॉज गुरुजी तो नॉन जजमेंटल और अनकंडीशनल लव देते थे हर सबको। हमारी सब कमियों के साथ ही हमें एक्सेप्ट कर दिया गुरुजी ने। और कभी भी हमें गुरुजी कभी किसी को कुछ नहीं कहते थे। तो ऐसे ही इतना बेइंतहा प्यार दिया गुरुजी ने। गुरुजी बस एक शब्द में अगर मैं गुरुजी को
describe करूँगी, so I would only say she was the epitome of divine love. And today is the day of love. And divine love सबसे ऊंचा love है. हमारे अपने spouses के साथ, हमारी family के साथ, हमारे friends के साथ, we all love each other. But वो जो divine love जो परमात्मा के साथ है, जो गुरु जी के साथ है, that is for our soul. And when Guruji accepts us and fulfills us, तो आपकी जिंदगी में चाहे जितनी भी problems हो, without any reason you're always happy, because Guruji is just filling your soul with lot of love, lot of positivity, and he's the reason कि हम सारे आगे बढ़ते जा रहे हैं, no matter what is happening in our lives. So यही हमारा पूरा जर्नी चलती रही. And I will just share one or two experiences. I would like MPG to share more. So मैंने तो कई बार शेयर किया, तो बस one thing that when I think of love, I remember one. बहुत experiences हैं, पर एक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मैं आज शेयर करूँगी आपसे. और when I realized that I had met my maker, that I have met my master, I have met what I have been looking for all my life, who I was praying for is right in front of me. My only desire was to serve him, but I was very shy. और गुरुजी से तो कोई बात नहीं कर सकता था. I really wanted to go and hug him, but I was shy. I didn't do that. I used to see so many aunties going and hugging him, and I used to just think they are so lucky, but I could never do that because I had that garima of Guruji. Garima of Guruji. Guruji is God. I cannot even touch him. Guruji इतने सुंदर, इतने प्योर, इतने डिवाइन. I used to feel that उनको छूने से ही हम गुरुजी के हाथ गंदे हो जाएंगे. And one day we had come from Singapore, and उस समय सिंगापुर में बहुत सार फैला हुआ था. SARS आप सबको मालूम है. And it was a very hard time, and mentally and physically सब बहुत ही उस समय आज की तरह नहीं है. इतना मीडिया है, इसमें सब आ जाता है. खाली टीवी होता था और टीवी में दिन रात वही न्यूज आती थी. Everything was closed, nothing was open. Schools were closed and we could not even go out. And गुरुजी से बस हम गुरुजी की ही उनके शब्द टेप उस समय टेप्स होते थे, सुनते रहते थे. And finally my husband said we should go to Delhi. And बहुत ही मुश्किल टाइम था. किसी तरह से मास्क लगा के we all went to Guruji, but we didn't want to go to Sangat because we didn't know. We wanted to quarantine ourselves. तो हम वहाँ होटल में इंफीरियर में ठहरे हुए थे, अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं गए. And we thought we'll stay here for 10 days and then we'll go to Guruji's Sangat. But दिल नहीं मान रहा था. We just wanted to go and have a glimpse of Guruji. So बहुत ही एक दो दिन के बाद हम लोग गए और डरते डरते एकदम जाके पीछे, नहीं तो हमेशा मेरा मन होता था मैं गुरुजी के सामने बैठूं, एकदम जाके पीछे बैठ गई मैं. And we thought nobody will notice us. I had covered my head जैसा I always used to do in front of Guruji. And we were all sitting and लंगर हुआ. मैंने लंगर खाया and लंगर खा के मैं जैसे ही उठी, बाहर जाके हाथ धोना होता था. जैसे मैं उठी मुझे याद है गुरुजी बैठे थे and मैं इनका गांधी जी बैठी हुई थी उनके पास. And she looked at me and she screamed at me. She said, "Usha auntie, come here, come here. Guruji was telling me that you just came from Singapore." And I was shocked. I had not told anybody. But Guruji तो सबको जानते हैं ना, हर एक भक्त की. She connected in Guruji and he knows everything. And she said that Guruji told me that you had just arrived from Singapore. And Guruji was so happy to see me.
And he said, "Aja, Aja," and my hands were dirty because मैंने उस समय लंगर खाया था. And I said, "गुरुजी, मैं भी हाथ धो के आती हूँ." I didn't want to touch him. I didn't want to be close to him, to tell you the truth. I wanted to be away from Guruji because I didn't know if we were the carriers. I didn't want to just be there even. I was feeling very guilty at that time. And मैं बाहर गई, मैंने बहुत अच्छी तरह से हाथ धोए अपने. And I came back and Guruji gave so much love that day. So much love Guruji के आंखों से. And Guruji gave me his feet and he said, "चल मेरी सेवा कर." And I didn't want to touch Guruji. And I started touching his legs and I was crying and I was thinking, Guruji, I'm so lucky. मेरा पूरा डर जो था, जो मेरे मन में जो एक हिचक थी, सब कुछ वहाँ मेरे आंसू से सब बह गया. Nothing was there within me. Everything was empty. And Guruji was filling with his love. He was so kind and smiling the whole time. And Menka ji was telling me that how Guruji was remembering us. And he was saying that we all are coming here to Guruji. He knows everything. एक एक भक्त के बारे में गुरुजी को सब कुछ मालूम है. Because he is भगवान, he is महादेव, he is परमेश्वर, he is the ultimate. That day I can never forget. And उसके बाद another time, just last satsang, I will share this. That is very dear to my heart. गुरुजी की बेइंतहा प्यार, गुरुजी का बेइंतहा लव जो है गुरुजी का, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती. I can only feel it and realize love is always around. Even now, every single day, he gives such subtle messages,